आज की क्लास में हमने देखना है एमसीपीज को। अब ये एमसीपी वाला किस चीज का नाम है? एमसीपी स्टैंड्स फॉर मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। पहले ऐसे हुआ होता था कि जब भी हमें किसी एआई एजेंट को या किसी एक टूल को दूसरे टूल के साथ कनेक्ट करना होता था तो हमें उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। यानी हमें कई सारे फंक्शंस बनाने होते थे और बहुत सारा कोड हमें लिखना होता था और एक एक चीज को हमें जैसे तकरीबन 80 इंटीग्रेट करनी होती थी एक एक चीज को। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा एजेंट बना रहा हूँ कि जो मेरे लिए गिटहब पे रेपो बनाए, तो मुझे उसके लिए पूरी कोड लिखनी पड़ती थी कि वो वहाँ पर रेपो बना सके। फिर वो सारा उसको डिलीट करने के, उसको अपडेट करने के, वो एक एक फंक्शन मुझे यहाँ अपने एजेंट के अंदर लिखनी पड़ती है। लेकिन 2025 में एंथ्रोपिक ने, जिन्होंने क्लाउड बनाई है, उन्होंने एमसीपी को लॉन्च किया, इसको इंट्रोड्यूस किया और फिर बाद में उसको एजेंटिक एआई फाउंडेशन को डोनेट कर दिया। एजेंटिक एआई फाउंडेशन ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है जो लिनक्स वालों ने बनाई है और वो भी ओपन सोर्स है। तो वो इन चीज़ों पे आप काम कर रही है। agents.md और इसके अलावा skills.md, ये भी एजेंट के फाउंडेशन के पास है। तो ये भी एजेंटिक एआई फाउंडेशन वाले उसको अभी मैनेज कर रहे हैं और देख रहे हैं। एमसीपी क्या है अब कि वो जो कनेक्शन है कि हम किसी एक्सटर्नल टूल के साथ, एक्सटर्नल सिस्टम के साथ अपने एजेंट को इंटीग्रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें वो सारी चीज़ें दोबारा से नहीं लिखनी पड़ती। वो वो बंदा खुद अपने टूल के लिए एक एमसीपी सर्वर बना लेता है और वो सारी चीज़ें कर लेता है। फिर हम बस उसके साथ थोड़ी सी कनेक्शन बना लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और वो कनेक्ट हो जाती है। तो वो सारा काम जो हर किसी को बार बार करना पड़ता था, अब वो कोई कंपनी अपने टूल के लिए एक ही बार कर लेती है और हम फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ के ज़रिए। मिसाल के तौर पे हमारा जो क्लाउड है, उसको अगर मैं कहूँ कि आप जाएं और ब्राउज़र पे मेरे लिए कुछ सर्च करें, ट्राई भी कर लेते हैं बल्कि, तो ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि ब्राउज़र एक अलग चीज़ है और मैं एक मैं यहाँ पर क्लाउड को लॉन्च करता हूँ। ब्राउज़र जो है वो एक अलग चीज़ है और क्लाउड हमारी अलग चीज़ है। अब क्लाउड डायरेक्ट हमारे ब्राउज़र में कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसको कह देते हैं, मैं इसका जो मॉडल है 4.8 से ज़रा कम कर लेता हूँ, इतने पावरफुल मॉडल को यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं उसको कहता हूँ गो एंड ब्राउज शूज फॉर मी ऑन daraz.pk। देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? क्लाउड ये खुद नहीं कर सकता। इसके लिए क्या कर रहा है? ये एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा है और स्किल का नाम क्या है? प्लेराइट है। अब प्लेराइट एक ऐसी स्किल है कि जिसके ज़रिए हम क्लाउड को ये एबिलिटी देते हैं कि वो वहाँ पर जाके मेरे लिए वेबसाइट को विजिट कर सके और ये सब कुछ कर सके। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये डायरेक्ट चला गया वो काम करने। लेकिन आपके पास ये इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो वो ये नहीं कर सकेगा। तो एक तो हमारे पास स्किल्स हैं, लेकिन स्किल के अलावा हमारे पास दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? एमसीपी है। तो एमसीपी के ज़रिए हम ये कर सकते हैं। अब
जो एमसीपी होता है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसको हम इंस्टॉल करते हैं, आज हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। वैसे ये अगर आप अपने क्लाउड को बताएंगे तो वो नहीं कर सकेगा, लेकिन बाद में जब हम उसको ये स्किल दे देंगे या फिर हम उसको वो दे देंगे, प्लेराइट की एमसीपी कनेक्ट कर लेंगे तो ये कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ भी एक मजे की चीज है, वो ये है कि अभी ये सर्चिंग और वो ब्राउजिंग तो कर रहा है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे मुझे अभी कुछ देख लेते हैं कि ये ओपन कर लेता है कि नहीं। हाँ, ये वो आ गया है। ब्राउजर को ये ओपन कर लेगा। कहाँ पर ओपन करता है, लेट्स सी। ब्राउजर ओपन कर लिया उसने कि नहीं? अच्छा, ये यहाँ से इजाजत मांग रहा है, इजाजत भी देने होते हैं। बहरहाल ये जो ब्राउजिंग है ये स्किल्स के साथ उतनी बेहतरीन है भी नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी देख लेते हैं कि कैसे कर। अभी आप देखें, मैंने दराज डॉट पीके का कहा था तो उसने दराज डॉट पीके पर आ गया, लेकिन फिर भी उसको कोई एरर आ रहा है और उसने दोबारा से वो कर लिया। अच्छा, अब ये मजीद कुछ टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसको स्केप कर लेता हूँ। असल जो चीज़ मैंने समझानी है हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि एमसीपी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एमसीपी को पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास एमसीपी में क्रोम डेव टूल्स हैं और कंटेक्स 7 है। प्लेराइट एमसीपी जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि प्लेराइट की एमसीपी जो है उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो वैसे भी जो इंस्टॉलेशन कमांड्स और ये चीज़ें हैं हम यहाँ से उसको उठाते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं आप यहाँ से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ से वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो क्या है, ये प्लेराइट एमसीपी है। तो यहाँ से मैं ये जो कमांड है उसको कॉपी करके ले जाता हूँ टर्मिनल में। और इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। प्लेराइट इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं इस क्लाउड को दोबारा से रिलॉन्च कर देता हूँ। और अभी जब हम क्लाउड के एमसीपीज को देखेंगे तो वो 2 की बजाय 3 होंगे। बल्कि अभी भी उसने अ, यहाँ नहीं आया है। लेट्स सी। स्लैश प्लेराइट, यानी ये वाला तो स्किल है, एमसीपी नहीं है। एमसीपी, हाँ ये वाला है, ब्राउजर ऑटोमेशन यूजिंग प्लेराइट एमसीपी। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैसे हमारे पास आ गया है, लेकिन ये असल में यहाँ पर डायरेक्ट भी आना चाहिए था। अब यहाँ पर क्यों ये नहीं आ रहा, इसको ज़रा देखना पड़ेगा कि इशू क्या है। बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको से पूछता हूँ
डू यू हैव playwright MCP? ये तब तक जवाब दे देगा। मैं यहाँ चेक कर लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एडिट स्टैंडर्ड MCP विद कमांड, ये लोकल कॉन्फ़िग फाइल यूजर, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये है कि जिस फोल्डर के अंदर ये मैंने चलाई है ना, ये इसी के अंदर इंस्टॉल हुई है, ग्लोबली इंस्टॉल नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर नजर नहीं आ रही, ठीक है। और अभी आई हैव टू एक्सेस ब्राउजर ऑटोमेशन विद 2 ऑप्शन। ब्राउजिंग विद प्लेराइट स्केल के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन MCP उसके पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लाउड को लॉन्च करूंगा तो यहाँ पर ये होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमने उसको प्रोजेक्ट लेवल पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारी गलती आप समझे इसको, कि प्रोजेक्ट लेवल पे उसको नहीं करना चाहिए था, हमने उसको असल उधर हम कर लेते थे, ग्लोबल करते तो फिर ये मसला ना होता। यहाँ पर मैं MCP को देख लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये प्लेराइट यहाँ नजर आ रहा है, तो ये कनेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस वक्त से कहता हूँ ब्राउज माई फेसबुक प्रोफाइल एंड माई यूजर नेम इज AI dev। अब तक मैं एंटर कर देता हूँ, और अभी आप देख लीजिएगा कि ये किस तरह ब्राउज करता है ब्राउजर को ओपन करके। अच्छा, यहाँ मैंने इसको प्रॉम्प्ट में बताया नहीं कि आपने क्या कर लेना है, तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ यूजिंग प्लेराइट MCP। ये जो प्लेराइट MCP है ये इसी काम का है कि ब्राउजर को आप इसके जरिए मैनेज कर सकते हैं। यानी आप फिर क्लाउड को कह सकते हैं मेरे लिए ये काम कर लो, और ये ब्राउजर पे जाके आपके लिए वो काम कर देगा। अब ये क्या कर रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, मैं इसको यस कर देता हूँ, और आप देखिए गूगल पे आ गया। वहां पर उसको मजीद कुछ इजाजत नामे दरकार होंगे, मैं उसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, ताकि साथ साथ हम इजाजत भी देते रहें और उधर उसके कारनामे भी देखते रहें। ये स्क्रीन है, यहाँ पर ये सर्चिंग कर रहा है, और यहाँ मैं उसको इजाजत वगैरह दे रहा हूँ। आप देख लें, मेरे प्रोफाइल को सर्च कर दिया है उसने। ये इसको क्लिक किया उसने, और अब ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जा रहा है। अच्छा, ये काम कैसे करता है कि वहाँ एक एक चीज़ की स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसको देखता है कि इसमें मुझे कहाँ क्लिक करना चाहिए, कहाँ क्लिक नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लेके उसको लॉगिन कर लूँ या जो भी, मजीद मैंने कुछ नहीं करना, बस ये मैंने आप लोगों को दिखाना था कि किस तरह आप ब्राउज़र को इस तरह कर सकते हैं। अभी आप खुद सोचिए कि आप इससे किस किस तरह के काम ले सकते हैं। यानी ऑनलाइन फॉर्म आप इससे फिल करवा सकते हैं, ऑनलाइन जो भी इस तरह का कोई काम हो कि जो आप खुद अभी करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, उस किताब पे जाओ, ये देख लो, वो देख लो, जो जो काम हम आपको देते हैं वो आप क्लाउड को कह सकते हैं कि इस किताब के ऊपर जाए, उधर से वो फाइल डाउनलोड कर ले और उसको एक्सरसाइज को कर ले। यानी वो काम भी आप अभी इस तरीके से कर सकते हैं, किस चीज़ के थ्रू, प्लेराइट MCP के थ्रू। तो एक तो ये ब्राउजर के हाल से। एक हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि मिसाल के तौर पे अ, अभी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो AI को नहीं पता होता कि ये काम किस तरह किया जाता है। तो हमें उसके लिए अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन से वो चीज़ें देखनी होती हैं कि वो जो चीज़ आई हुई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये काम किस तरह किया जाता है।
अब वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं उस पे तो एआई की ट्रेनिंग नहीं हुई होती, एआई के पास तो वो मालूमात होती हैं जो पहले से मौजूद होती हैं। अगर हम उसे कहें कि आप जाके सर्च कर ले तो सर्च में भी मुख्तलिफ रिजल्ट्स आ सकती हैं, यानी असल डॉक्यूमेंटेशन का हो सकता है कि वो ना मिले। तो उसके लिए फिर हम एक और एमसीपी यूज करते हैं जिसका नाम है कंटेक्स्ट 7 एमसीपी। कंटेक्स्ट 7 एमसीपी। मैं इसको जरा ब्राउजर पे ले जाके उसको देख लेते हैं। या context7.com। context7.com पे आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये नेक्स्ट जेएस है और इसमें 22 घंटे पहले कोई अपडेट आई हुई है। और क्या अपडेट है हमें नहीं पता, तो एआई के तो भी बिल्कुल पता नहीं होगा कि क्या आई हुई है। इसी तरह बेटर ऑथ में, सुपर बेस में, मतलब ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट जेएस में हम वेबसाइट्स बनाते हैं, रिएक्ट में हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स में, एप्स में हर जगह यूज हो रही है। टेलविंड सीएसएस में हम ये डिज़ाइन वगैरह जो भी होता है आपके वेबसाइट की, और वो सारी चीज़ें, उसकी जो कलर है और जो चीज़ें हैं फ्रंट एंड है, वो सारा टेलविंड सीएसएस में हम करते हैं। सामने जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, कलर्स वगैरह, बटन्स सारी, तो ये चीज़ें अब अपडेटेड कोई चीज़ आ जाती हैं तो हमें भी नहीं पता और एआई को भी नहीं पता। ये कंटेक्स्ट 7 वाले क्या करते हैं कि ये बिल्कुल अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास रखते हैं। जैसे ही वहां पर उनके असल डॉक्यूमेंटेशन में कोई अपडेट आती है, ये भी अपने साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लेते हैं। अब जब हम कंटेक्स्ट 7 को क्लाउड के साथ या किसी भी एआई एजेंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो बिल्कुल अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ से उठा सकते हैं। अब जब हमने कोई स्किल बनानी हो तो हम क्या कर लेते हैं, हम उसको बता देते हैं कि मैंने रिएक्ट के या नेक्स्ट.जेएस के या बेटरऑथ के या सुपरबेस के डेटाबेस के वो स्किल्स बनाने हैं, तो आपने कंटेक्स्ट 7 एमसीपी को इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंटेशन रीड करके ये स्किल्स बनाने हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन से वो स्किल्स बन जाती हैं और आपका वो काम हो जाता है जो एआई खुद नहीं कर सकता था, उसको नहीं पता था। तो प्लेराइट को मैंने इंस्टॉल करके आपको बता दिया है। कंटेक्स्ट 7 को आपने खुद इंस्टॉल करना है, और कैसे इंस्टॉल करना है तरीका बड़ा सिंपल है। यहाँ आप ये वाला जो कमांड है ये आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या क्लाउड की जो मेन फाइल है, रूट फाइल है, फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप ये वाले कमांड चला दें और ये इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आप उसको किसी भी चीज़ के हवाले से, आपको स्किल्स की ज़रूरत है टेलविंड सीएसएस के हवाले से, नेक्स्ट.जेएस के हवाले से, बेटरऑथ के हवाले से, या फिर आपने कोई एआई एजेंट्स बनाने हैं उनके फ्रेमवर्क्स के हवाले से, बाद में हम एजेंट्स के लिए उनसे स्किल्स बनवाएंगे, तो वो आपने बनाने हैं, तो ये कंटेक्स्ट 7 एमसीपी जो है ये हमें हमारे काम आएगी। इसलिए हर सूरत ये आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, और यहाँ पर उसके फिर प्रैक्टिकल इस्तेमाल और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर है, और आप किस तरह इन कमांड्स के ज़रिए उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि कितने एमसीपीज आपके पास हैं, कितने नहीं हैं। तो बाकी इस किताब से आप पढ़कर और इसमें जो एक्सरसाइज या जो भी काम आपके लिए दिए गए हैं वो आपने कर लेने हैं। यानी ये जो ट्राई विथ एआई है, प्रैक्टिकल बिल्डिंग वर्क फ्लोज, और ये सारी चीज़ें आपने एमसीपी के साथ वो कर देने हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि खिलाड़ी के पास जिसकी चीज़ की ताकत नहीं होती वो हम इस तरीके से दे सकते हैं।